अगर आप भी काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन अगर आपको अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, सब कुछ सही है, पीरियड्स रेगुलर आते हैं, हर महीने आते हैं, बिल्कुल डेट टू डेट आते हैं, यानी कि जो आपका पीरियड का साइकिल है वो बिल्कुल हेल्दी है, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको आज की इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताने वाली हूँ उसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीड साइकिलिंग के बारे में कि आखिर सीड साइकिलिंग क्या होता है, किन महिलाओं को सीड साइकिलिंग करना चाहिए, सीड साइकिलिंग करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या सच में सीड साइकिलिंग करने से प्रेगनेंसी हो जाती है, किस तरीके से होती है, कौन से बीजों को आपको लेना है, कौन से कलर के बीजों को आपको खाना है, A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप भी केवल और केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करके अगर माँ बनना चाहती है तो आज की वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आपके हर सवाल के जवाब भी मिलेंगे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर सीड साइकिलिंग का मतलब क्या होता है। सीड साइकिलिंग का मतलब होता है कि सीड्स को साइकिल, यानी कि आपकी जो पीरियड साइकिल है, अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो ये जो 4 तरीके के बीज होते हैं इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 2 साइकिल में इसको डिवाइड करना है, इसीलिए हम इसको सीड साइकिल बोलते हैं। सेकेंड, कि आपको कौन कौन से सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपको पीरियड के डे 1 से 2 तरीके के बीजों को इस्तेमाल करना है। पीरियड जिस दिन आपको आते हैं सेम उसी दिन से आपके जो ओवरीज है उसमें नए फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और ये जो फॉलिकल्स होते हैं जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का फेज आता है उस समय तक ये पूरी तरीके से ग्रो होकर एग के रूप में बाहर निकलते हैं। तो हमें इन्हीं फॉलिकल्स को ग्रो कराने के लिए, आपके अंडे को ग्रो कराने के लिए एक आइडियल, यानी कि 15 से 16 mm का अगर आपका एग बनता होगा तो इसको 18 से 20 या फिर 22 mm के बीच में लाने के लिए हमें इन सीड्स का इस्तेमाल पीरियड के डे 1 से ही करना शुरू कर देना है। कौन से बीज का इस्तेमाल करना है? आपको यहाँ लेना है कद्दू के बीज, जिसको कि हम पंपकिन सीड्स भी बोलते हैं, और दूसरे लेने हैं आपको अलसी के बीज, जिसको कि हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप सुपरमार्केट से भी इसको बाय कर सकते हैं, ये बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। अब इसको किस तरीके से आपको खाना है, कितने अमाउंट में आपको खाना है, आपको इसको ड्राई रोस्ट करके रख लेना है और इसके बाद में जब आप सुबह सोकर उठते हो किसी भी टाइम, दिन में किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हैं। पहले आप कद्दू के बीजों को खा लीजिए, उसके बाद में आप फ्लैक्स सीड्स को खा लीजिए, यानी कि अलसी के बीजों को खा लीजिए। आपको केवल एक नाश्ते, यानी कि छोटी सी नाश्ते की जो चम्मच होती है ना उसके बराबर ही आपको दोनों को लेना है और इसको चबा चबा कर अच्छे से खा लेना है। तो ये स्टार्टिंग के 15 दिन, यानी कि आपके पीरियड का जो डे 1 था उस दिन से आपको इसको लेना शुरू करना है। तो जैसे ही आपके पीरियड खत्म होने को 15 दिन हो जाते हैं तो 15 दिन तक आपको इसको लेना है और 16वें दिन से आपको 2 तरीके के बीजों का आपको इस्तेमाल करना है। क्या होता है कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो रेगुलर पीरियड साइकिल होती है, नॉर्मल पीरियड साइकिल, उनका जो ओव्यूलेशन का फेज होता है वो ऑलमोस्ट 14 से लेकर 18 दिन के बीच में कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादातर हाईली जो चांसेस होते हैं वो 14 से लेकर 16वें दिन के बीच में एग रिलीज हो ही जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर ओव्यूलेशन कंप्लीट हो गया।
अब जो लास्ट के जो 2 हफ्ते बचे हैं, यानी कि जो लास्ट के 15 दिन बचे हैं, उसमें होता है आपका इम्प्लांटेशन। अब हमें इम्प्लांटेशन को बूस्ट करने के लिए, यानी कि इम्प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, इम्प्लांटेशन को स्टेबल बनाने के लिए और आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने के लिए अब 2 तरीके के सीड्स का आपको इस्तेमाल करना है। आपको लेना है तिल के बीज, सफ़ेद तिल आपको लेना है। अगर देसी वाली तिल मिलती है तो वो बहुत ही अच्छी है। जो नॉन पॉलिश रहती है और जो पॉलिश वाली रहती है तिल, वो बहुत ही यानी कि वाइट वाइट दिखती है, और अगर आप उसको हल्का सा हाथ पे ऐसे रब करोगे तो उसका पाउडर भी निकलेगा। तो आपको ऐसी वाली नहीं लेना है, आपको बिल्कुल देसी वाली लेना है जो नॉन पॉलिश वाली है। और आपको यहाँ लेना है सूरजमुखी के बीज। इनको भी सेम उसी क्वांटिटी में आपको खाना है, यानी कि 1 नाश्ते की चम्मच भर आप तो तिल के बीज का इस्तेमाल कर लीजिए और 1 चम्मच आपको फ्लैक्स सीड्स के बीजों का इस्तेमाल कर लेना है। दिन में किसी भी समय खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको इसको कब से कब तक करना है? 15वें दिन तक आपने 2 बीजे लिए, 16वें दिन से आपको तिल के बीज और सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल करना है। तो कब तक करना है? 30वें दिन तक, यानी कि पहला दिन पीरियड का और लास्ट दिन 30, यानी कि पीरियड आने के आसपास, यानी कि आपको 30 दिन में, यानी कि 15 दिन आपको स्टार्टिंग में 2 बीज लेने हैं और लास्ट के 15 दिन, लास्ट का जो 2 हफ्ता है उसमें आपको केवल ये 2 बीज लेना है। इनको लेने से क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से ये आपके इम्प्लांटेशन को सफल बनाएगा? देखिए, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं और जो तिल के बीज होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैलेंस मात्रा में ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो प्रोसेस होता है वो आपके यूट्रस में होता है, आपके गर्भाशय में होता है। तो आपके गर्भाशय को चाहिए वार्म ब्लड, यानी कि गर्म ब्लड की ज़रूरत होती है। तो जब आप इन दोनों बीजों का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके यूट्रस को गर्माहट मिलती है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो जब तेज़ी से बढ़ता है तो ये आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी मजबूत, यानी कि मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि जब आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में बच्चा आकर चिपकता है उसके बाद में ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ता है आपके शरीर में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग जब आपका यानी कि पीरियड ओवर हुआ था उसके बाद में जब आपका ओव्यूलेशन का फेज शुरू हुआ था उस वक्त पर आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा को बैलेंस करने और बढ़ाने के लिए हमने 2 तरीके के बीजों का इस्तेमाल किया था, यानी कि हमने कद्दू के बीज और अलसी के बीज का इस्तेमाल किया था। अब हम यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं सूरजमुखी और तिल के बीज। तो इससे आपका यूट्रस वार्म होगा, आपके यूट्रस में गर्म ब्लड पहुँचेगा। इससे आपका जो इम्प्लांटेशन जब होगा तो वो 100% सफल होगा। क्योंकि सीड साइक्लिंग मैंने पर्सनली किया है, मुझे पीसीओडी थायराइड दोनों थी, साथ में मैंने मेडिकेशन भी लिए थे, क्योंकि मेरे डॉक्टर का ये कहना था कि आप मेडिकेशन भी लो, क्योंकि मुझे पीसीओडी था और डॉक्टर को ये डर था कि अगर मुझे पीसीओडी के साथ मान लीजिए कि प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो भी जाएंगी तो कहीं एबॉर्ट ना हो जाए, इसीलिए मुझे मेडिसिन दी जा रही थी, मैं मेडिसिन भी ले रही थी और साथ ही साथ मैंने सीड साइक्लिंग भी की थी। आप यकीन नहीं मानोगे, केवल और केवल मैंने 1 महीने सीड साइक्लिंग की थी और उसी सेम मंथ मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ भी आप सीड साइक्लिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीड साइक्लिंग करने से आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा या मेडिटेशन यानी कि जो मेडिकेशन आप ले रहे हो उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नियमित मात्रा में लेना है, सीमित मात्रा में लेना है। आपको जो अमाउंट मैंने बताया है कि केवल और केवल नाश्ते की चम्मच बराबर लेना है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना है। अगर आप इन बीजों का इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में मान लीजिए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स लास्ट के दिनों में नहीं बढ़ता है, इसी वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। और अगर आपका ओव्यूलेशन के फेज में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन्स अगर आपका नहीं बढ़ता होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स नहीं बढ़ता होगा, या फिर जो एफएसएच होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, अगर ये नहीं बनता होगा जो कि अंडे को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ओवरऑल अगर हम कहें तो सीड साइक्लिंग हर समस्या का हल है। आपके हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है। अगर आपके शरीर में
हार्मोन्स रिलेटेड कोई इश्यू है तो ये उसको भी दूर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो आप सीड साइकिलिंग कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप गूगल कर लीजिए, आपको गूगल पर भी सीड साइकिलिंग के रिव्यू मिल जाएंगे कि सीड साइकिलिंग को करके किस तरीके से महिलाओं ने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है, किस तरीके से अपने हार्मोन्स को बैलेंस किया है। ओवरऑल आपको वहाँ पर रिव्यू देखने को मिल जाएंगे, तो आप गूगल भी कर लीजिए। और जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है इनको आप लोग ज़रूर फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको भी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाएगा, अगर आप इन चारों तरीके के बीजों का सही समय से सही अमाउंट में अगर इस्तेमाल करते हो तो। थैंक यू।